मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। 2 मिनट में आप बोलने लगिएगा। अजहर फारूकी साहब, आपने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है। मुफ्ती साहब, आपने जो टोपी जेबे सर किया है वो भी टोपी है। हमारे दीगर अहबाब ने जो टोपियां पहनी है वो भी टोपी है। और ये 46 साल वाले ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है। हमारे उस भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। हमने जो पहना है वो भी टोपी है। मगर दूर से जब लोग कहेंगे तो कहेंगे टोपी है, मगर जैसे ही करीब आएंगे और आने के बाद कहेंगे अजहर साहब ये कौन सी टोपी है, का बरकाती टोपी है। मुफ्ती साहब ये कौन सी टोपी है, का इंडोनेशिया की टोपी है। अकील साहब ये कौन सी टोपी है, का मलेशिया की टोपी है। अलीमी ये तुम्हारी कौन सी टोपी है, अफगानिस्तान की टोपी है। उनसे पूछा जाए कौन सी टोपी है, वो कहेंगे रामपुर मुरादाबाद की टोपी है। उनसे पूछा जाए कौन सी टोपी है, का इमामा बांधने वाली टोपी है। यानी जब दूर से कहा जाएगा एक लफ्ज में सब शामिल हो जाएंगे, मगर करीब आने के बाद हकीकत अपनी जगह रहती है। पहचान बदल जाती है, सिफत बदल जाती है, नाम बदल जाता है, मगर हकीकत नहीं बदलती है। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो, अगर आप उर्दू समझते हो तो अरबी में सुभान अल्लाह कहना। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो, अजहर फारूकी, अजहर साहब और मुफ्ती साहब किबला, पानी जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर घड़े से निकले तो घड़े का पानी, मटके से निकले तो मटके का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, डोल से निकले डोल का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, नाले से निकले नाले का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी। वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। वही पानी अगर फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है। वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है। वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। एक बार और सुभान अल्लाह बोलिए आप। हाँ, थोड़ी सी ताकत दीजिए, मुझको हौसला दीजिए। अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे ने तो मसलक आला हजरत का नारा लगाकर हमको जिंदा कर दिया। हाँ अकील साहब, आप देख रहे हैं ना कि हम लोग मजबूरी है, सफर में रहते हैं, रंगीन कपड़े का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। क्या मुफ्ती साहब, जब मैं कुछ दिनों पहले एक जलसे से घर गया, मेरी एक ही बेटी है, कहने लगे अब्बू एक बात कहें। का बोलो। का अब आप रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? बोला आप चूंकि पान खाते हैं ना, बोलते हुए रंगीन कपड़ों पे जो छींटे गिरती हैं उसका छोड़ाना बहुत मुश्किल है। एक काम कीजिए, सफेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। मैंने कहा बेटी उस पर तो और दाग नजर आएगा। कहा जितना डेंजर दाग लगाना है लगाइए, हम चुटकी बजा के छोड़ा देंगे। बहुत तज्जुब हुआ, हैरत हुई। हमने कहा बेटी क्या मिल गया तुम्हें कि सफेद कपड़े का दाग छोड़ा दोगी? कहा रंगीन कपड़े में अगर केमिकल लगाएं तो डिस्कलर हो जाएगा, लेकिन सफेद कपड़ा है जिसको साबुन की कंपनियों ने एक केमिकल बनाया है, लगा दें तो एकदम क्लियर हो जाए, चकाचक हो जाएगा। हमने कहा बेटी इतने कीमती सामान का नाम क्या?
तुम्हें मालूम कहां से हुआ? हजरत साहब मालूम कहां से हुआ? तो मेरी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू साबुन कंपनी वालों ने केमिकल बनाया है, उसका नाम आला रखा है। जैसी उसने कहा आला रखा है, मैं आगे बढ़ के उसकी पेशानी चूम लिया। कहा तुमने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। कहा क्या? बोला कपड़े में दाग लगे तो आला लगाओ, और अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। अरे बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह। हाँ बस थोड़ी देर के लिए और सपोर्ट करो ना आप। मगर तकरीर शुरू करने से पहले मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं आपको, सुनिएगा। मैं सिर्फ हवा में गुफ्तगू करना मैंने छोड़ दिया है, मैं चाहता हूं कुछ आपके दिल तक पहुंचूं। सुनिएगा, सुनाऊं? प्यार से सुभान अल्लाह कहती, डरिए मत। ये सब सुभान अल्लाह कहने में डरिए मत। यही सब तो हम लोग छोड़ दिए कि जमाना हमको बुज़दिल कहने लगा। जब तक ये सब याद था ना, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलते रहो। क्यों? उसकी वजह सुनो। हजरत जुनैद बगदादी को उनको एक मुरीद ने पिंजड़ा में बंद तोता दे दिया। अब बताइए अल्लाह के वलियों को तोतों से क्या मतलब? जोहर का वक्त हो रहा था, उन्होंने खूंटी पे तोता टांग दिया, दरवाजा बंद है, उसमें ताला लगा है, तोता भीतर है। चले गए जोहर की नमाज पढ़ने, और जब नमाज पढ़ के आए तो हैरत ज़दा है, पिंजड़ा बंद है, ताला लगा हुआ है, तोता बाहर निकल के पेड़ पे बैठा है। कभी पिंजड़ा को कभी तोते को हजरत जुनैद बगदादी देख रहे। हैरत से कहा, परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि कैदी आजाद हो गया, गेट भी नहीं खुला। अल्लाह ने फरमाया, मेरे जुनैद मैं उस तोते को तेरी तरह अरबी जबान दे रहा हूं जो तुमसे अरबी में बात करेगा इंसान की तरह। उससे पूछ क्या हुआ। हजरत जुनैद बगदादी ने जब नजर की तोते की तरफ, तोते ने कहा, हाँ हुजूर कहिए क्या कहना है? कहा ये बताओ दरवाजा बंद है पिंजड़े का, तू बाहर कैसे? कहा उसकी वजह यह है कि आप तो मुझे खूंटी पे लटका के चले गए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद था, सिसकियां ले रहा था, मेरे सामने हजारों तोता हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने पिंजड़े के अंदर से शोर किया, भाइयों ठहर जा। तो तोतों ने अपना काफिला रोका। कहो। कहा तुम सब आजाद हो, मैं कैद में हूं। तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा, भाई हम जब तक सुभान अल्लाह कहते रहते हैं हमको कोई शिकार नहीं कर पाता है, तू भी सुभान अल्लाह कहना शुरू कर, तू भी आजाद हो जाएगा। तो जब कदम कदम पर जुल्म है तो एकदम कदम कदम पर सुभान अल्लाह कहो, ताकि जुल्म भाग जाए और तुम्हारा ये जिक्र जो है सरबुलंद रहे। मैं जो वाकया सुनाना चाहता हूं सुनिए। हालांकि मैं इस तरह का मिजाज नहीं रखता, मगर आपकी वजह से मैं वाकया सुना रहा हूं। दिल पकड़ लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। और ये वाकया हजरत इमाम गजाली बयान करते हैं कि गांव में एक इंसान का इंतकाल हो गया, आम आदमी था। गांव में आज भी हजरत रस्म जिंदा है, रिवाज सलामत है बनिस्बत शहर के। कुछ हो जाए तो सारे लोग शरीके गम या शरीके मुसर्रत होते हैं। मर गया एक आदमी, तैयार रहिएगा, भागिएगा मत, बहुत संजीदगी से बोल रहा हूं। सब लोग गए जनाजे में, मस्जिद का इमाम भी जाएगा, इसलिए कि नौकरी उसको चाहिए, न जाए तो लोग रखेंगे उसको। सुन्नी है इत्तेफाक से, मिट्टी देने के बाद फातिहा पढ़ी, फातिहा के बाद दुआ मांगा। और सुन्नी है, इंटरनेट वाला तो मजहब है नहीं कि हाथ झटक के चले जाएंगे। गूगल बाबा का तो मुरीद है नहीं कि मुंह फेर के चला जाएगा। हम तो आजकल डंके की चोट पे कहते हैं भाई कि बदअकीदो, या तो नबी के इल्म को मानो, नहीं तो मोबाइल रखना तुम्हारे लिए हराम है। तुम्हारे लिए मोबाइल का रखना हराम है। नियाज, फातिहा, इल्मे नबी, इल्मे गैबे नबी, इख्तियारे नबी सब मान लो, वरना मोबाइल रखना तुम्हारे लिए हराम। बोला क्यों? बोला रामपुर से, कौन सी जगह ये, शाहबाद से रामपुर जाने के लिए रास्ता भूल जाओ तो फौरन जो है मैप चालू करो, पूछो गूगल बाबा रामपुर कहाँ है,
तो ये फौरन बता दे रास्ता के ये रामपुर का रास्ता ये है। अबे जब इंटरनेट का गोगुल बाबा इतना जान रहा है तो खुदा का पढ़ाया हुआ मेरा मुस्तफा कितना जान रहा होगा। हाँ? कितना जान रहा होगा। इसलिए तुम्हारे लिए मोबाइल रखना जायज नहीं, तुम्हारे लिए मोबाइल रखना जायज नहीं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। हाँ, हजरत दारुल मुखर्रम नवाज इलाहाबाद के जलसे में तकरीर कर रहा था, इत्तेफाक से शोरा चले गए, सलाम मुझको पढ़ना पड़ा। मैं सीधा सिंपल आदमी हूँ, न कोई नाज न नखड़ा, एकदम चुपचाप आता हूँ, चुपचाप चला जाता हूँ। अपनी नन्ही सी अटैची लेके प्लेटफार्म पे खड़ा हूँ, इलाहाबाद के प्लेटफार्म पर। उस वक्त इलाहाबाद था और अभी भी इलाहाबाद है, अभी भी इलाहाबाद है। बैंक का नाम तो इलाहाबाद है। हाँ? चुपचाप खड़ा था, एक आदमी मेरे करीब आके बोलता है, सुन्नी हो? मैंने कहा भाई अंधेरे में भी पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो? क्या पढ़े लिखे हो? तो जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने कहा जरूरत से ज्यादा, पर लगते नहीं, बोले रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। कहा नहीं, पढ़े लिखे होते तो सलाम नहीं पढ़ते। मैंने कहा क्यों? बोला मौलाना ये तो मामूली सा मसला है कि सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको सलाम नहीं किया जाएगा। अब आप सब लोग रहिए शाहाबाद में, मैं रहूं मुरादाबाद में, तो सलाम करूंगा। फेस टू फेस होना जरूरी है। सवाल तो बहुत गंभीर लाया था, मगर उसको क्या मालूम कि गलत जगह टकरा गया है। मैं पान खाने का आदि, एक पान निकाला, खाने लगा, उसको अनसुना कर दिया। 10 मिनट के बाद मेरे कांधे पे हाथ रखा, मौलाना जवाब नहीं है, तो मैं चूना खाने लगा। फिर 10 मिनट के बाद कांधे पे हाथ रखा, कहा जवाब नहीं है, तो मैं थूकने चला गया। पलटा तो कहता मैं जानता था जवाब नहीं है। मैं तो देख रहा था कि इतना सड़ा हुआ है ये कि जवाब देंगे तो मानेगा नहीं, आज इसको जवाब दिखाएंगे हम। मैं तो इंतजार में था, मेरी तरफ जेब में मोबाइल रखा था। अचानक आधे घंटे के बाद उसके मोबाइल पे फोन आया, और जैसे ही फोन आया उठाया, कहा कलीमुल्ला अस्सलाम वालेकुम। बस लपक के मैंने मोबाइल छीन लिया। कहा आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्ला को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा था क्या? उसका जबड़ा नजर आ रहा था, चेहरा नजर आ रहा था। कहा मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किया। कहा पागल, तू तो पैसा हुआ तो मार्केट से खरीदा ना, हम तो वो खुशनसीब इंसान है कि पैदा हुए तो हम मोबाइल लेके पैदा हुए हैं। बोला मौलाना आपका मोबाइल कहाँ है? हमने कहा तेरा 5000 का प्लास्टिक के कवर में, मेरा बहुत कीमती है इसलिए हमने चमड़े के खोल में रखा है। अपने दिल पे हमने हाथ मारा। बोलिए चाहे मत बोलिए, हम तो तकरीर करेंगे। हा? अपने दिल पे हाथ मारा, क्या मेरा मोबाइल चमड़े के खोल में। हजरत मुफ्ती साहब इतना कहना था ना कि उछलने लगा। क्या मौलाना फंस गया तू? हमने कहा फंसा के देख, फंसा के देख। क्या हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आने से घंटी बजती है तो हम रिसीव कर लेते हैं, तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, उसका रिंगटोन कैसे सुनोगे? तो हमने जोर से धक्का देकर काबे हाथ, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, हम समझते हैं मदीने से हवा आई है, कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। वाकया सुनिए जो मैं सुनाना चाहता हूं, सुनाऊं या तकरीर करूं? वाकया सुनाऊं? सुनिएगा कसम खुदा की। हजरत फातिहा भी एक अजब नेमत है, अजब नेमत है, सबके मुकद्दर में नहीं है? मैं मुसाफिर आदमी हूं। अल्लामा उमर साहब के वालिद बीमार है, अल्लाह उनको शिफा और सेहतयाबी अता फरमाए। समझे? बेचारे ये भाई साहब हमको लाने गए, आप ही गए थे ना, लाने गए, और फातिहा क्या है वो देख लो। लोगों ने कहा कि आप मुसाफिर आदमी हैं, जरा सा दुआ कर दीजिए फातिहा पढ़कर।
मैंने कहा मैं थका हूं, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से करवा लो, समझे। अब मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने जब दुआ मांगी है, या अल्लाह, इन्होंने शुरू किया है मदीना से, मक्का होते हुए, बद्र होते हुए, वहूद होते हुए, तबूक होते हुए, खंदक होते हुए, अंताकिया होते हुए, यरमूक होते हुए, हैं, समझे। बड़ी देर के बाद ये आए हैं शाहबाद। बगल में एक बदअकीदा बैठा था, वो आंख चला रहा था। क्या हुआ? देख रहे हो कैसे बेवकूफ पब्लिक को बना रहे हो तुम सुन्नी। हमने पकड़ा, उसको बाहर निकाला, मिसाल दे रहा हूं, पकड़ा बाहर निकाला। मैं क्या बोला तुम? बोला देख रहे हो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। बोला क्या हुआ? का बोला आधा घंटा से पहुंचा रहे थे मक्का, मदीना, बद्र, करबला। कसम खा के बोलो सुन्नी मौलवी तुम, लड्डू गया यहाँ से? लड्डू तो यही है, अगरबत्ती का धुआं भी यही है, गिलास का पानी भी यही है। बेमतलब का पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो कि हम भेज रहे हैं, मगर सब यही रहता है। सनक गया मेरा दिमाग, सनक गया। हमने हई से मोबाइल पे हाथ रखा। क्या हुआ? मोबाइल पे हाथ रखा। क्या हुआ मौलाना? क्या हो गया? क्या हुआ मौलाना? हमने कहा देख मेरा मोबाइल एकदम नया नया है और ये लॉक हो गया। तवज्जो दीजिए ना, सारा मैटर मेरा इसी में फीट था। कल परसों का प्रोग्राम कहाँ पता नहीं, मैं डिस्टर्ब हूं, कैसे जाऊंगा? टिकट भी इसी में है, आधार कार्ड भी इसी में, क्या करूं? बदअकीदा बोला एक काम करो ना, मेरे मोबाइल से अपने बेटे को फोन करो ना। हमने कहा नंबर याद रहे तब ना करें, नंबर भी तो उस बेटे का इसी में। तब उस बदअकीद ने कहा मौलाना एक काम करो, खत लिखो अपने बेटे के नाम, तुम तो बहुत मशहूर आदमी हो, घर में फैक्स होगा। हमने कहा फैक्स तो है, कहा खत लिखो अपने बेटे के नाम का। भाई हिंदुस्तान है, जहाँ पैदाइश का खत लिखा जाता है तो चहल्लुम के बाद पहुंचता है। कल का प्रोग्राम कहाँ, मैं डिस्टर्ब हूं तो खत लिखेगा? बोला मौलाना लिखो तो सही। मिनटों में जवाब। हमने लिख दिया, एक साइबर कैफे में लेके गया जहाँ फैक्स मशीन थी, मेरे खत को हजरत मशीन में डाल दिया, फैक्स मशीन में। नंबर मैंने बता दिया, नंबर पुश किया, पंच किया, खत डाला, खड़खड़ 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 खड़खड़, भीतर गया, बाहर आया, ओके सेंड। कागज निकाल के बदअकीदा हमको दे दिया। मौलाना आपका लड़का मैसेज देख लिया, फैक्स पढ़ लिया, अब मेरे मोबाइल पे कॉल कर, मारेंगे ना दिन में कि अंधेरा छा जाएगा। बोला क्या हुआ? बोला हमको बेवकूफ समझाएगा रे। बोला क्या हुआ? का बोले खत कलकत्ता गया। कहाँ पे? जो खत हम लिखे ये तो मेरे पास है, जो लेटर मैंने लिखा ये मेरे पास है, जो तहरीर हमने दी मेरे पास है, जो कलम की रोशनाई मैंने इस्तेमाल किया वो मेरे पास है। ये कलकत्ता गया का? बोलता अरे मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, कागज यहीं रहता है, अक्स चला जाता है, जिस्म यहीं रहता है, रूह चली जाती है। हमने कहा हमारी फातिहा खानी समझ में आई का क्या मतलब? का वो भी फैक्स है, लड्डू यहीं रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, किचना यहीं रहता है, सवाब करबला चला जाता है। तू भरोसा कर लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन पर। तो वाकया सुना दूं? सुना दूं? तो सुभान अल्लाह बोलिए। सुन्नी है हजरत, इंतकाल किया, मिट्टी दी गई, लोगों ने फातिहा पढ़ी, दुआ मांगा और दुआ मांगकर चेहरे पे हाथ फेरा। मगर जिसने भी मुंह पे हाथ रखा मुंह पकड़े, कोई हटा नहीं रहा। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था जरा सा गैप किया, कैसी मैं हूं या और कोई है। देखा कब्रिस्तान में जितने मुसलमान है सब मुंह पे हाथ रखे। बगल वाले को मारा हाथ, बोला क्या है? बोला मुंह पे हाथ क्यों रखा? बोला तू क्यों रखा? बोला हम तो टेंशन में रखे। बोला कैसा टेंशन? बोला न इत्रदान छुआ, न गुलदान, न फुलदान, न लोबान, मगर कसम खुदा की मेरी हथेली से इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है कि हमारी रूह मुअत्तर हो गई है। जरा सा शाहबाद वालो, शाह हो, बादशाह हो तो जरा नवाजो। हाँ
पूरे कब्रिस्तान में हंगामा, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू। लोगों ने कहा ये तो नवाजी भी नहीं था, कभी कभी जुमा पढ़ लेता था, मौका मिलने पर एक दो गिलास ले भी लेता था। समझ रहे ना, एक दो गिलास। अब मुसलमान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, इसी में तो तबाह है हमारी कौम। एक दो गिलास ले भी लेता था। तवज्जो देंगे आप, मैं आ रहा हूं उधर मुफ्ती साहब की बिलाप की तरफ। लेकिन मरे तो कब्र से खुशबू कैसे? तो बहुत अक्लमंदों ने कहा अबे हो सकता है साइड वाले से हो। तो ऐसे ही वक्त में मस्जिद का इमाम या मदरसे का मौलाना काम आता है। मस्जिद के इमाम बड़े का बदगुमानी शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। मरने वाला अगरचे हमारी नजर में गुनहगार था, मगर ये 2-3 महीना से नजर नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तौबा करके अंडरग्राउंड इबादत कर रहा हो और मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, उसने माफ करके जन्नत अता कर दिया हो? का इसमें बुकराती करने की क्या जरूरत है? ट्राई कर लेते हैं ना। इसी की कब्र से मिट्टी उठाते हैं। जब कब्र से मिट्टी उठाई ना तो लोग चीख पड़े, कसम खुदा की इसी कब्र से खुशबू निकल रही। तमाम लोग कहने लगे ये कैसे मुमकिन है? तब मस्जिद के इमाम ने सहारा दिया कि मेरी बात अभी भी अपनी जगह 100% दुरुस्त है, चलो इसके घर चल के तहकीक करते हैं। शाहबाद वालों हिम्मत जुटाना और मुझे ताकत देना। इमाम साहब की मैयत में पूरा गांव दरवाजे पे दस्तक दी। एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला, कहा बेटी एक बात बता दे सिर्फ कि तेरा बाप मरने से पहले कौन सी नेकी करता था? नहीं साथ दीजिएगा, मेरी जबान नहीं खुलेगी। तेरा बाप कौन सी नेकी करता था? लड़की इतने तैश में आ गई कि लगता था पागल हो जाएगी। कहा इमाम साहब जबान जरा संभाल के रखिएगा, मेरा बाप और नेकी, मेरा बाप और अच्छाई, मेरा बाप और पुण्य क्या भूल गए? क्या रुए जमीन पर मेरे बाप से बड़ा पापी आप लोगों ने देखा है? इतने बड़े गुनहगार को आप लोग कहते हैं कौन सी इबादत करता था? क्या इमाम साहब आपको मालूम नहीं कि मेरे बाप ने जब मेरी माँ से शादी की तो मेरे नाना ने कुरान दिया था? इस पे नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? मैं रुकना नहीं चाह रहा हूं, आप लोग रोक दे रहे हैं हमको। मेरे नाना ने कुरान दिया था। रोजाना फज्र की नमाज पढ़कर मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी और मेरा शराबी बाप शराब के नशे में मस्त आता और जो देखता कि मेरी माँ कुरान पढ़ रही है तो बालों से पकड़ के घसीट के आंगन में लाता और लातों और मुक्कों से मार मार कर जख्मी कर देता। लेकिन इमाम साहब कसम खुदा की कभी मेरी माँ ने मेरे बाप के लिए बद्दुआ नहीं किया। जब मार कर चला जाता तब मेरी दुखियारी माँ दुआ के लिए हाथ उठाती, मौला कुछ भी सही, जालिम सही, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में उसको हिदायत का रास्ता अता कर दे। सुभान अल्लाह। इमाम साहब खबरदार, ये लफ्ज मत कहिएगा कि तेरा बाप कौन सी नेकी करता है। 3 महीना पहले आप लोग गवाह हैं कि मेरे बाप ने ऐसी लात मारी कि मेरी माँ एक ही लात में मर गई। आप ही लोगों ने कब्रिस्तान में दफन किया है। इतने बड़े जालिम के बारे में इबादत का लफ्ज ये कैसे आपने इस्तेमाल किया? इमाम बहुत तेज है और आलिम को तेज होना चाहिए, बर वक्त फैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए। इमाम मस्जिद ने कहा बेटी चलो इबादत ना सही, तेरे बाप की जिंदगी में तेरी माँ के मरने के बाद कोई बदलाव आया है क्या? इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो लड़की रोने लगी। का बदलाव आया है, इबादत मत कहिए। का क्या बदलाव? का जिस दिन मेरी माँ को आप लोगों ने दफन किया सब लोग अपने अपने घर गए, मेरा बाप भी अपने घर आया और कहा बेटी आज मैं नहाने जा रहा हूं और बहुत बढ़िया से नहाऊंगा, मेरे लिए नया कपड़ा निकाल कर रख। कभी मेरे बाप ने होश में नहाया ना था सही ढंग से, मगर आज जब नहाने बैठा है तो मलमल कर रगड़ रगड़ के नहा रहा है। आंखें सुर्ख है, न जाने कहां तसव्वुर में खोया हुआ है, पानी डाल रहा है। नहाने के बाद जब नया कपड़ा पहना तो मेरे जालिम बाप ने मेरी कलाई पकड़ी और पकड़ के कहता है बेटी बेटी खुदा गवाह है, मैंने इतनी जिंदगी तेरे माँ के साथ गुजारी मगर कभी मैंने उसको नहीं पूछा कि तुम्हें कोई सी चीज की जरूरत है कि नहीं।
मैंने उसके मेकअप और श्रृंगार का कोई सामान नहीं खरीदा, मगर फिर भी है बेटी जरा देखना न, तेरी माँ औरत थी, उसके श्रृंगारदान में अगर सुरमा हो तो जरा सुरमा दे देना। आज मेरी तमन्ना है कि अपनी आंखों में मैं सुरमा लगाऊं। ए लोगो, ए इमाम साहब, मैं मरती क्या न करती, माँ के श्रृंगारदान से सुरमा निकाल कर अपने बाप को दिया। मेरे बाप ने कांपते हाथों से सुरमा लगाया, तब फिर मेरे बाप ने मेरी कलाई पकड़ कर कहा, ए बेटा, कभी मैंने इस घर में टोपी नहीं खरीदा है, आज मुझे सर पे कुछ रखने का इरादा है, मगर टोपी तो घर में नहीं है। तेरी माँ के दुपट्टे का अगर कोना हो तो कोई कोना फाड़ कर दे दे ताकि मैं अपने सर पे बांध लूं। है लोगों, मैंने माँ का दुपट्टा फाड़ कर अपने बाप के सर पे बांध दिया है। जैसे ही मैंने वो रुमाल बांधा, मेरा बाप उस कुरान को टारगेट कर रहा है जिसे माँ ने छोड़ा था। मैं कांप गई माँ के मरने के बाद, कहीं जालिम कुरान की तौहीन न करे, या अल्लाह कहकर बचाने के लिए मैं बढ़ी तो मेरे बाप ने ऐसी लात मारी कि मैं जमीन पर बिखर के रह गई, उठने का होश तक न रहा। मेरा बाप लरज रहा है, मेरा बाप कांप रहा है, आंखें सुर्ख है, आग के शोले निकल रहे हैं, अजब से नशे में मस्त है। मेरा बाप कुरान की तरफ बढ़ रहा है और मैं दिल ही दिल में रो रही हूँ, अल्लाह कहीं कयामत का सूरज मिस मजलूम के आंगन में तुलू न हो जाए। ए अल्लाह बचा ले कुरान को, ए अल्लाह बचा ले कुरान को, ए अल्लाह बचा ले कुरान को। अचानक मेरी नजरों ने देखा कि मेरा बाप आगे बढ़ा है और अपने दोनों हाथों को उठाकर कुरान पर रखा है। मैं डर गई कि मेरा बाप कहीं कुरान को पटक न दे, इसलिए कि मैं जानती थी मेरा बाप जाहिल है, मेरा बाप अंगूठा छाप है, मेरा बाप एक हर्फ नहीं पढ़ सकता। लेकिन अचानक मेरे बाप ने कुरान को सर पे रखा है तो पूरा बदन कांपने लगा, और जब आंखों से लगाया है तो सावन भादों का सैलाब जारी हो गया, और जब लबों से लगाया है तो मेरा बाप चीखने लगा। मैं हैरत से देख रही हूँ, अचानक मेरा बाप सीने से कुरान को लगाकर जमीन पे बैठता चला गया। अब मैं डर रही हूँ, या अनपढ़ और जाहिल आदमी या अंगूठा छाप आदमी कहीं कुरान के वरक को फाड़े मत। मैंने अचानक देखा कि मेरे बाप ने रेहल पे कुरान रखा है, जुज़्वे दान से निकाला है और निकाल कर कांपता हुआ हाथ उठाया है, उठाकर कुरान की आयत पर उंगली रखा है। अब साथ ना दीजिएगा तो मेरा दिल टूटेगा। कुरान पे हाथ रखा है और मेरा बाप रो रो कर कह रहा है, ए अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर इतना तो यकीन है तूने ये कहा ये भी सच है, 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 तूने ये कहा ये भी सच है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि उस दौर के उलमा ने फतवा दिया, यही सदाकत है कि अल्लाह ने उसे जन्नत अता कर दिया। अब फैसला करो शाहबाद वालों कि कुरान को सच मानने वाला जब जन्नती हो रहा है तो मदरसा गौसिया से पढ़कर निकलने वाला हाफिज़े कुरान ये क्यों नहीं जन्नत में जाएगा? तवज्जो दें आप, ध्यान दें, ध्यान दें। लेकिन रुक जाइए, मैं चार मिसरे सुना दूं। चार मिसरे में सुना दूं। पहले तो मेरा अकीदा देख लो, अकील सिद्दीकी साहब, तमाम लोग, मैं पूरे हिंदुस्तान में एकदम डंके की चोट पे कहता हूं, सीने पे चढ़ के, कि तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? नहीं बोलिएगा ना? बरेली का सबसे मशहूर टेम्पू है, इसलिए मजबूरी है मिसरे में टेम्पू का लाना। तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? इतना धीरे बोलिएगा तो तीसरा मिसरा यादें नहीं होगा। तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते?
मैं 4 मिसरे सुनाने वाला था, सुनाऊं? सुनाऊं? पता नहीं याद रहे कि न रहे, इसलिए मिसरे सुन लीजिए। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। ये आज की तकरीर का मेरा पैगाम है, पूरे रामपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला देना। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। दूसरा मिसरा याद आए तब ना बोले। आप लोग नहीं जान रहे हैं कि हम कलकत्ता से आए हैं, और कलकत्ता वो शहर है जो रात को भी जागता है, दिन को भी जागता है। हंगामों का शहर है वो। शहर खामोशा में रह के मुझको कहिएगा मोमबत्ती जलाने को, ये मुझसे नहीं होने वाला है। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। मिसरा याद आएगा तो पढ़ दूंगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। आपकी मर्जी पर है, जिस वक्त याद कराइएगा पढ़ दूंगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। हमारी बेटियां गैरों को लेके भाग रही, इर्तिदाद का शिकार। आपका खित्ता भी बचा हुआ नहीं, मैं बेखबर नहीं हूं। क्यों? कौन सी तालीम जो मुसलमान न रखे? वो कौन एजुकेशन है जो दीन हमसे ले ले? किस काम की वो तालीम जो नबी का किरदार हमसे छीन ले? आओ मैं किरदार दिखाता हूं। सुनने का मूड बनाओ आप लोग, मैं किरदार दिखाता हूं। बस 10 मिनट और बर्दाश्त करो, किरदार दिखाता हूं। मुफ्ती साहब की बिला दुआ दे। मेरे नबी ने जब इस्लाम की तबलीग किया तो अरब के ईसाइयों ने चैलेंज कर दिया कि तबलीग बंद करो। का फिर क्या करें? बोला चलो दोनों आदमी हम एक दूसरे के खिलाफ बद्दुआ करेंगे। जो मर जाएगा उसका मजहब ठीक, जो जिंदा रहे, जो मर जाएगा उसका मजहब बातिल, जो जिंदा रहेगा उसका मजहब ठीक। अच्छा, मेरे नबी ने कबूल कर लिया। मैं देखता हूं आप तक पहुंच पाता हूं कि नहीं। तारीख जब आ गई तब मेरे नबी चले हैं मुकाबला को। देखिए मेरी तरफ, आगे आगे मेरे सरकार, ठीक उनके पीछे सैयदा फातिमा, उनके पीछे मौला अली। मौला अली के एक हाथ में इमाम हसन, एक हाथ में इमाम हुसैन। अरब के समाज ने, अरब की सोसाइटी ने, अरब की तहजीब ने, अरब के रिवाज ने, रस्म ने, कल्चर ने इतराज किया। ये मुस्तफा कहते हैं कि मैं इंसाफ देता हूं, मगर आज तो माज़अल्लाह इंसाफ का गला घोट दिया। तवज्जो दीजिए आप। हवाओं ने कहा कैसे? का तेरे नबी ने कहा है कि खुदा ने कुरान में कहा रिजालो कव्वामून अलन निसा, मर्दों को औरतों पर अल्लाह ने हाकिम बनाया है। मगर देख ले, जब मुस्तफा को अपनी बेटी की बारी आई तो बेटी को आगे रखा, दामाद को पीछे रखा। जब ये हाकिम है तो इसे आगे होना चाहिए। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाह रहा हूं, वरना मैं इतनी भारी बात कहने का मिजाज नहीं रखता था। अकील साहब, ये इंसाफ नहीं है। अपनी बेटी का मामला आया तो आगे किया, दामाद को पीछे। तब मेरे नबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जालिमो, सिर्फ आगे पीछे देख रहे हो कौन कौन है, ये नहीं देखते कि निज़ामे कदम क्या है, चलने की तरतीब क्या है। शाहबाद वालों, आप उर्दू समझते हो, एकदम गुनगुनाना। अरब के लोगों ने कहा क्या क्या गौर से हमारा पांव का रखना उठाना देख। का देख तो रहे बड़ी देर से, का नहीं समझे, मैं समझाता हूं। का समझाओ। तब मेरे नबी ने कहा देख, गौर से देख, जहां मेरा कदम पड़ रहा है, मेरे कदम पर मेरी बेटी का कदम पड़ रहा है, और जहां
बेटी का कदम पड़ रहा है, उसी पर अली का कदम पड़ रहा है। कहा हाँ हाँ, कहा कुछ नहीं समझे, सुनो, मेरे कदम पर फातिमा का कदम और फातिमा के कदम पर अली का कदम। मैं ऐलान कर रहा हूं, ऐ जमीन तू भी फातिमा का तलवा नहीं देख सकती, और ऐ आसमान तू भी फातिमा का पांव नहीं देख सकता। अगर अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आई हो तो जरा देखना मेरी तरफ, देख लेना। मैं इतना बुरा नहीं हूं कि देखने से कुछ हो जाए, देख लेना। और अगर अपने इतने महान प्रधानमंत्री याद हो तो खट से बोलना। क्या है 19-20 याद नहीं है तो बोलो ना, क्या है? हाँ क्या है, एक बार और बोलो। कसम खुदा की मत समझो कि मुफ्ती निजामुद्दीन कौन है, मत समझो मौलाना उमर कौन है, मत समझो जानशीने खानकाए रज़विया कौन है, मत समझो अजहर फैजी कौन है, अकील सिद्दीकी कौन है, और फला इब्ने फला कौन है, मत समझो। सबसे पहले ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो। जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा समझ लोगे ना, 1 घंटे में तेरे घर के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। 1 घंटे में पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का आज भी इत्तेफाक है हजरत कि दुनिया की कोई औरत कोई मर्द अगर 4 इंच के कपड़े से अपनी नाक और मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो शाहबाद वालों फैसला करो कि जब साइंस का दिया हुआ 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है, तो रसूल की बेटी सैयदा फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा, कितनी हैसियत रख रहा होगा। आज इस्तेमाल करो, कल से इर्तिदाद का फितना खत्म हो जाएगा, इर्तिदाद का फितना खत्म हो जाएगा। ये बच्चे हाफिज कुरान हो गए, सुभान अल्लाह। उम्र देखो, देख लो उम्र क्या उम्र, बूढ़े हो गए हम, कुरान पढ़ने का सलीका नहीं। बूढ़े हो गए हम, कुरान पढ़ने का सलीका नहीं। हालांकि आज भी कोशिश करो तो 15 दिन में 15 छोटी सूरतें याद कर सकते हो, मैं गारंटी ले रहा हूं, समझे हजरत। मैं एक देहात से गुजर रहा था, बहुत बूढ़ा आदमी, 90-95 बरस से कम का नहीं होगा, एक भी दांत नहीं, और बहुत मस्ती में रोड से गाना गाता हुआ जा रहा है, जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे। बताइए झटका लगेगा कि नहीं? मैंने रोक के कहा, अरे चचा, इस बुढ़ौती में ये जवान गाना, और आप तो अनपढ़ हो, जाहिल हो, कि गाना कहां से याद किया? तो लगाया धोती में हाथ और निकाला 7 इंच का मोबाइल। कहा बेटा हमारा बंबई रहता है, अब की बार आया था तो दे गया। हम उसको बोले बेटा हम अनपढ़ आदमी, हम चलाना नहीं जानेंगे। तो अंगूठा पकड़ के ना इस स्विच पे रखा। का बाबू, उधर बाप को बाबू बोलते थे, का बाबू जी जब ये स्विचवा दबाइएगा ना तो अंदर से गाना निकलेगा। का कहे मौलवी साहब, 15 दिन तो हुआ है, 22 गो गाना इसमें ढुका हुआ था, 22 गाना 15 दिन में याद हो गया। वक्त का एक काफिर, वक्त का एक जाहिल, वक्त का एक धामर, वक्त का एक बेईमान अगर मोबाइल पर 15 दिन गाना सुन ले तो 22 गाने याद है। अगर मुसलमान उसी मोबाइल पर 15 दिन सूरह कौसर सुन ले, सूरह अखलास सुन ले, सूरह फलक सुन ले, सूरह नास सुन ले, सूरह आसर सुन ले, सूरह कुरैश सुन ले, तो मेरा दावा है कि हर घर में कुरान पढ़ने वाला मिल जाएगा। हर घर में कुरान पढ़ने वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा, यकीनन मिल जाएगा। मैं आपसे एक पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। ए बाबू क्या देख रहा है भाई,
बैठो, हमसे अच्छा है कोई? इस वक्त सबसे खूबसूरत हम हैं। बात साफ एकदम। इसलिए एक अपना अकीदा है हजरत, 5 वक्तों की अजान देकर जब बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं, तो जब तक मैं जिक्र नबी करूंगा मैं भी खूबसूरत हूं। और हुस्न की हैसियत क्या है जी? रंग का की हकीकत क्या है? मैं तो सफर करता हूं रात दिन ना, ट्रेन में साइड वाली सीट पर एक ही बर्थ पे, साइड लोग बर्थ पे, अजहर साहब दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। बीवी इतनी काली तो सुपर ब्लैक, और शौहर इतना गोरा सुपर वाइट। अचानक बीवी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। देखना रंग की हैसियत क्या है। काली औरत कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। शौहर ने भी काली औरत को नजर उठा के देखा, अब मुस्कुरा के बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। तो औरत बोली तू कैसे जन्नती है? कहा दावा पहले तेरा है, पहले तू दलील दे, तू जन्नती कैसे? तो औरत कहती है, सुनो शाहबाद वालों, औरत कहती है कि मुझ जैसी काली कलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत हैंडसम जवान शौहर के रूप में मिला तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और मेरे नबी ने कहा जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। तू बता तू कैसे जन्नती है? तो शौहर भी मुस्कुराया, कहा तुम जैसी बदसूरत औरत मुझ जैसे खूबसूरत मर्द की बीवी बनी तो तुमको देखकर मैं रात दिन सब्र करता हूँ। और मेरे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों को जन्नत अता करता है। अब बताओ अगर ये मिजाज हो जाए हमारे समाज में, कभी तलाक होगी, कभी इख्तिलाफ होगा, कभी घरों में दीवार उठेगी? नहीं, यही है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मदरसा गौसिया क्या बच्चे हैं? 3 बच्चे निकल रहे हैं। 3 कितने निकल रहे हैं? 3 कितने निकल रहे हैं? कितने कितने? जरा से एक बार और बोल दो मैं तकरीर बना लूंगा। कितने? 3। क्या 3? वाह रे मुफ्ती साहब, कसम खुदा की। मदरसा गौसिया के असातिज़ा सुभान अल्लाह, अल्लामा उमर साहब अल्लाह सलामत रखे, क्या फिगर निकाला है 3। है क्या फिगर निकाला है 3। दुआ कीजिए हजरत तकरीर हो जाए। क्या फिगर निकाला है 3। भाग सकते हो 3 से? है हिम्मत तो भाग के देखा, है हिम्मत तो भाग के देखा। नहीं भाग पाओगे, नहीं भाग पाओगे। नमाज पढ़ने बैठोगे, सबसे पहले वजू करोगे। वजू में 3 हर्फ, 3 मरतबा कलाई धुलोगे। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा बोलेगा। 3 मरतबा कुल्ली करोगे, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाओगे, 3 मरतबा मुंह धोगे। भाग के दिखाओ 3 मरतबा केहनियों समेत हाथ धुलोगे, पैर धुलोगे। है भुला गए का? 3 मरतबा धुलोगे ना। अब रुकू में जाओगे, कम से कम 3 बार तस्बीह पढ़ोगे ना। बोलिए चाहे मत बोलिए, मैं तो अब तकरीर कर रहा हूं तो करूंगा, सुनिएगा। सजदे में जाओगे तो पढ़ोगे ना 3 मरतबा। कब तक भागोगे? पूछो इन हाफिजों से। कुरान में मौत के बारे में हुक्म सरी है, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। फिर बोलिए कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। मुफ्ती साहब क़िबला आप रहनुमाई कीजिएगा, ये हुक्म सरी है मौत के बारे में। कुल्लो क्या हर्फ है? कुल्लो क्या हर्फ? 3, 1 काफ 2 लाम, उसके बाद दूसरा लफ्ज नफ्स, इसमें क्या हर्फ? 3, इसके बाद तीसरा हर्फ जायका, इसका मस्दर आता है जाक,
जिसके माना आता है चखना। तो जाक में कै हरूफ? 3। आखिरी लफ्ज क्या है? मौत। मौत में कितने हरूफ? 3। मौत में कितने हरूफ? 3। अब जब मौत आ गई तो पहला काम गुस्ल, उसमें कै हर्फ? फिर नहीं बोले। उसमें 3। गुस्ल के बाद पहला काम कफन, इसमें 3 हर्फ। कफन के बाद कब्र, कब्र में 3 हर्फ। कब्र के बाद दफन, इसमें 3 हर्फ। और जब दफन हो जाओगे सवाल 3 होगा, मन रब्बो का, मा दीनों का, मन कुंता तकूलो फी शाने हाज़र रजुल। सवाल भी किसके दरमियान? एक मुनकर, एक नकीर, एक मरने वाला, वहां भी 3। अगर जवाब दे दिया तो रिजल्ट खुल्द है, इसमें भी 3 हर्फ है। और जवाब न दिया तो नतीजा नार है, उसमें भी 3 हर्फ है। जहां उठोगे वो हश्र का मैदान है, वहां भी 3 हर्फ है, वहां भी मामला 3 है। एक खुदा की जात है, एक मुस्तफा की जात है, एक बंदे की जात है। वहां मुफ्ती साहब वहां सलाम आपकी सोच पर, सलाम आपकी फिक्र पर, सलाम आपके ख्याल पर। आपने महत से लेकर लाहत तक और लाहत से लेकर पुल से रात तक का इंतजाम किया। आपने 4 नहीं रखा, आपने 2 नहीं रखा, जमाने को पैगाम दिया 3 से छुटकारा नहीं है, इसलिए मैंने 3 लगाया है। जोर से बोलो ना, जोर से। 3 लगाया। क्या होगा इनके साथ आज? क्या होगा इनके साथ? क्या देंगे इनको? क्या बांधेंगे? अरे उसको कहते क्या है? और क्या? 10 तार बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? ए लड़का लोग तो इधर मुकर, इधर मुकर। 10 तार। मुफ्ती साहब माफ कीजिएगा मुझको, 5 तार क्यों नहीं कहा आपने? 20 तार क्यों नहीं कहा? 10 तार ही क्यों कहा? आज तक हर मदरसे से फारिग होने वाले को 10 तार ही का लफ्ज इस्तेमाल क्यों? देखो मुझको, आप लोग देखो क्यों? पगड़ी एक, साफा एक, अमामा एक, मगर 10 तार क्यों नाम रखा? 1 क्यों नहीं रखा? 2 क्यों नहीं रखा? 3 क्यों नहीं रखा? 4 क्यों नहीं रखा? 5, 6, 7, 8, 9 क्यों नहीं रखा? 10 क्यों रखा? तलबा सुने, 10। अब इसको सांस तोड़ के पढ़ो। 10 तार नहीं है, ये 10 तार है जो तुम में बांध दिए गए। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 1 जबान, 1 ज़हन, ये 10 को बांध दिया गया। अब तक तेरा पाँव आजाद था, तेरी तबीयत काम कर रही है, अब आजाद नहीं है, तबीयत नहीं चलेगी, मुस्तफा की शरीयत चलेगी। तेरे हाथ आजाद थे, तेरी तबीयत चल रही थी, अब तबीयत नहीं चलेगी, अब मुस्तफा की शरीयत चलेगी। नहीं बोलोगे तो यही कटअप कर देंगे। अब तक तेरे कान आजाद थे, जो चाहता था सुनता था, मगर अब तेरी समात पर 10 तार बांध दिए गए। अब जो सुनना होगा, अब कुरान सुनना होगा, हदीस सुननी होगी, कलामे इलाही सुनना होगा, कलामे पैगंबर सुनना होगा। तेरी आंख है जिधर जिधर देख रही थी, मगर अब नहीं ताकेंगी। उधर देखना है जिधर शरीयत कहे, उधर देखना है जिधर मजहब कहे, उधर देखना है जिधर खुदा की रजा हो। तेरी जबान बहुत पक रही थी, मगर आज तार बांध दिया गया। अब जबान को कंट्रोल कर, अगर बोलोगे तो बोलना होगा काबा के बदरुद हो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद। अब तेरे जो है तेरा ज़हन आजाद था, जो चाहता था सोच लेता था, मगर अब वो मत सोचना। अब अपने ज़हन को, तेरे ज़हन को बांध दिया गया। अब रात दिन बस एक बात सोचना, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले से। इतना बड़ा काम हो गया,
इतना बड़ा काम हो गया। तशरीफ रखे मुफ्ती साहब। हजरत आ रहे, तशरीफ रखे। आप लोग रेडी रहिए। हमको एक आदमी चाहिए आज जो मदरसा गौसिया को 11,000 रुपया दे दे। मैं पहली बार आपके दायर में आया, मैं नहीं जानता कि आप में से कौन पैसा वाला है, मगर जिस अल्लाह ने आपको दिया है वो तो जान रहा है ना। कोई एक खुशनसीब जो 11,000 मदरसा गौसिया के नाम पर दे दे या देने का वादा कर ले, कोई है? कोई है? जाइए मत, अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं की है। साहब सज्जादा के आने के बाद ही तकरीर शुरू करूंगा। एक आदमी चाहिए। मेरे परवरदिगार तू करम कर दे मौला, एक बंदा भेज दे, एक बंदा भेज दे जो 11,000 रुपया दे दे। वादा कर ले मदरसा गौसिया जामिया गौसिया के लिए। छोटी सी इमारत में 60-65 बच्चे रहते हैं। क्या नफ्सा नफ्सी का आलम है। जरा सी आपका अगर कि हमदर्दी मिल जाए तो रातों रात ये मदरसा परवान चढ़ेगा। याद रखो, मैंने कुरान की आयत के बाद जो हदीस पाक की तिलावत की थी, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन वसासोहा उमरुन जदारोहा उस्मानुन सक़फ़ोहा वालिजुन बाबोहा। ऐ लोगों, मैं इल्म का शहर हूँ। अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसकी दीवार है। एक बंदा, सुभान अल्लाह। ठीक है, मना कर रहे हैं तो पहचान लिया ना आप। ठीक है, नारा लगाओ तो कोई एक आदमी। एक आदमी हो गया, अल्लाह ने आबरू रख ली। ए परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, अकेला आदमी कैसे सफर करेगा? इसे जन्नत की तरफ जाना है। मौला इसका हमराही एक दे दे, मौला इसका जोड़ीदार दे दे। सुभान अल्लाह। अब हम नारा लगाएंगे, बादशाह चेहरा देखकर हम नारा लगाएंगे। नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दो आदमी हो गए। मुफ्ती साहब उनका नाम लिख लीजिए, चचा का। बैठिए। या अल्लाह, ये शाहबाद की सरजमीन है। मैंने 3 की अजमत बहुत देर तक बयान की। मौला वो तीसरा दे दे ताकि 3 एकदम सट जाए। मौला तीसरे का इंतजाम कर दे। मेरे परवरदिगार, तू जानता है हाल अपने बंदों का। ए मेरे खुदा, अताओं का दरवाजा खोल दे, अताओं का दरवाजा खोल दे मेरे परवरदिगार। अल्लाह, तेरी निगाह कुदरत हो जाए तो लम्हों में तिनकों से पहाड़ का वजूद आ जाए। ए मेरे अल्लाह, एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी मेरे परवरदिगार भेज दे मेरे मौला, भेज दे मेरे मौला, भेज दे मेरे मौला। या अल्लाह, तूने कुरान में कहा है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, मेरी रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह, मैं मायूस नहीं हूँ, अल्लाह मैं मायूस नहीं हूँ। ए परवरदिगार, तू अपने बंदे के दिल में डाल दे, डाल दे बंदे के दिल में। मैं अपने बाप के लिए नहीं मांग रहा हूँ, रसूल पाक के घर के लिए मांग रहा हूँ। मदरसा मेरे रसूल का घर है। ए अल्लाह, एक बंदा अता कर दे मौला, एक बंदा अता कर दे मौला, एक बंदा अता कर दे मेरे परवरदिगार, एक बंदा अता कर दे जो 11,000 देने का वादा कर ले। ए मेरे अल्लाह, मैं पहली बार आया, मैं जिल्लत और रुसवाई का सबब बन जाऊंगा कि कलकत्ता से आने वाला 3 आदमी को पुकार रहा था, मगर तीसरा शाहबाद में न मिला। क्या इसका नाम फकीराबाद रख दिया जाएगा? जब शाहबाद है तो कम से कम तीसरा आदमी तो आना चाहिए। या अल्लाह, तू फजल फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार, फजल फरमा दे। मैं बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगने का हुनर जानता हूँ। इतनी लंबी दुआ मांगने लगूंगा कि जब तक 11,000 वाला आएगा नहीं, मेरे दुआ के अल्फाज जो है
मेरे जुज़्वेदान में सिमटेंगे नहीं। ए परवरदिगार, एक आदमी, मैं जानता हूं अगर आप हौसला कर लो, मैं जानता हूं अगर आप हिम्मत कर लो, मैं जानता हूं अगर आप कमर बस्ता हो जाओ, मैं जानता हूं अगर आप ख्याल कर लो, मैं जानता हूं अगर आप अहद कर लो, मैं जानता हूं अगर आप नियत कर लो, तो आप 11,000 क्या बहुत कुछ दे सकते हो। मगर मैं एक इंसान की तलाश में हूं, एक इंसान की तलाश में हूं। याद करो करबला का मंजर कि हुसैन ने कभी नहीं कहा था अकबर के बाद कासिम को आना है, कासिम के बाद औनो मोहम्मद को आना है, औनो मोहम्मद के बाद अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। अल्लाह फजल फरमाए। खुशी मोहम्मद साहब ने फजल फरमा दिया, मेरी सिस्कियों की आबरू बच गई। अब तो हिम्मत ही नहीं कि मैं चौथे आदमी का सवाल करूं। बड़ी मुश्किल से तो मेरी गाड़ी निकली, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली, लेकिन कोई दो आदमी आ जाए जो 5-5 हजार रुपया दे दे, 5-5 हजार कोई है? सुभान अल्लाह। देखिए मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। एक और कोई आ जाए, एक और कोई आ जाए, मैं इधर से 11,000 उधर से पूरा कर रहा हूं, कोई एक और आ जाए, कोई एक और 5,000 मांगा है यार। ये मेरे अल्लाह, फिर दुआ करें कहां हम? एक आदमी की जरूरत है, एक आदमी, या अल्लाह एक आदमी 5,000 वाला, 5,000 वाला। चैनल वालों बंद करो अपना, वरना आप लोगों को क्या है, कोई भी थीम लगा के डाल दोगे मौलाना भीख मांग रहा था। ये नहीं लिखेगा कि भीख भी मांग रहा था तो मदरसे के लिए, ये नहीं लिखेगा। उसकी टोपी उसके सर, उसका सर उसकी टोपी पहना के झगड़ा करा दे रहा है। एक आदमी, एक आदमी, या अल्लाह भेज दे मौला, भेज दे मेरे 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 परवरदिगार भेज दे। सब कोई देख रहा है पलट के कि कौन आ रहा है। अबे जो आएगा वो मेरे ख्वाजा का इंतखाब होगा, जो मेरे आएगा वो मेरे आला हजरत का इंतखाब होगा, जो आएगा वो मेरे मुफ्ती आजम का इंतखाब होगा, जो आएगा वो मेरे सरकार ताजु शरिया का इंतखाब होगा। यकीनन आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा। एक 5,000 वाला, सिर्फ एक 5,000 वाला, एक 5,000 वाला। नहीं, नहीं आइएगा, नहीं आइएगा, नहीं आइएगा। चलिए ठीक है, चलिए मत दीजिए आप लोग बहुत हल्के में हमको ले रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, खड़े नहीं होंगे आप, लिख लीजिए।